अच्छा, ये एक बात बताइए, आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं सब चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए, हमारे घर में सुख हो, समृद्धि हो, यश वैभव हो, कीर्ति हो। कौन नहीं चाहता? सब कोई चाहते। विशेष करके माताएं तो यही सोचती हैं कि मेरे परिवार के हर एक सदस्य खुशी रहे, प्रसन्न रहे, सब कोई, सभी को सुख मिले, सब कोई चाहते हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता। आप सोचो कि मुझे सब कुछ मिल जाए और कुछ ना करो तो कुछ बात बनता नहीं। तो क्या करना चाहिए? सुख समृद्धि के लिए आपको भी ये 4 काम करना चाहिए। अगर आप सुख चाहते हैं तो ये 4 काम आपको हमेशा करते रहना चाहिए। वो 4 काम कौन से हैं? देखिए, बरगद में अर्घ्य देने का, जल चढ़ाने का बहुत बड़ी महिमा है। जो बरगद का वृक्ष होता है उसमें आप कोशिश करें कि रोज आप जल अर्पित करें। बरगद के पेड़ पर, वृक्ष पर आपको जल डालने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ता है? एक पात्र लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए और उसमें शुद्ध पवित्र जल डालें और उसके बाद में जल में कोई भी सुंदर सा पुष्प डालें और उसमें कुमकुम डालें और उसके बाद में थोड़ा सा चावल डालें और उसके बाद में बरगद के वृक्ष के जड़ में आप वो जल चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं। तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। आप नियम बना लीजिए, कुछ भी हो जाए, बरगद के पेड़ में, बरगद के जड़ पर हमें जल डालना है। कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। अगर आप अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि चाहते हैं तो ये नियम माताएं बनाएं। देखिए, माताएं जो होती है ना, घर को संभाल करके रखती है, संपूर्ण परिवार के सुख शांति के लिए, हित के लिए कार्य करती है। इसलिए ये काम भी आप ही नियम बना लीजिए अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। और दूसरा नियम ये और बना लीजिए, प्रातःकाल जब आप उठते हैं, स्नान करते हैं, तो उसके बाद में आप नियम बना लो। ये केवल माताओं के लिए नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बाबा लोग बैठे हैं, जितने बाहर दूर दूर से आए हैं, सब किसी को करना चाहिए गौ माता की सेवा। शास्त्र ने कहा, भगवान कृष्ण ने किया, गाय सेवा बहुत बड़ी सेवा है। अगर आप अपने परिवार के लिए रोटी बनाते हैं तो गौ माता के लिए भी बनाइए। गौ माता को रोज गाय को रोटी खिलाने की नियम बना लो। और आप कहीं बाहर जा रहे हो, रास्ते में गाय माता भूखी प्यासी मिल गई तो थोड़ा सा सेवा कर दो। चलते चलते भी आपसे जितना जो बन पड़े वो सेवा कर लेना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और उसके बाद में तीसरा कार्य आप ये भी नियम बनाइए। आजकल के बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता की बात को नहीं मानते। नियम बना लो कि आप पूजा पाठ करते उसके बाद में अपने माथे पर चंदन जरूर लगा लें। माथे पर तिलक लगाने का, माथे पर चंदन लगाने का शास्त्र ने बहुत बड़ी महिमा बताया है। जिसके माथा सुना है उसको तो देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया। इसलिए नियम बनाइए, आप पूजा पाठ करें, अपने भगवान को चंदन लगाएं, अपने माथे पर चंदन लगाएं। और बच्चे अगर छोटे छोटे हैं ना तो सभी बच्चों को चंदन लगा दें, तिलक लगा दें। तिलक लगाने से, चंदन लगाने से उस परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। और चौथे नंबर में क्या करना है? तुलसी सेवा। हर घर में, देखिए, हमारे सनातन धर्म के लोग ध्यान से सुने, भारत में रहने वाले लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा ना हो तो आपके घर में कभी सुख समृद्धि हो ही नहीं सकती। तुलसी के पौधा की बहुत बड़ी महिमा। तुलसी के वृक्ष के सामने अगर आप रोज 10 मिनट बैठ लो तो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन तुलसी के पौधा से मिलता है।
वैज्ञानिक कारण है, धार्मिक कारण है। तुलसी के पौधा में रोज दिया जलाओ, रोज जल चढ़ाओ। अगर रोज तुलसी मैया के दर्शन पूरा परिवार करता है तो वो परिवार में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती, सुख समृद्धि